हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उत्परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? विकल्प ए, बेस जोड़ों में विलोपन तथा निवेशन होने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होते हैं। विकल्प बी, कैंसर कोशिकाओं में साधारणतया गुणसूत्रों में विघटन होना देखा जाता है। विकल्प सी, यूवी तथा गामा किरणें उत्परिवर्तन जनी होती हैं। या विकल्प डी, डीएनए के अकेले ही क्षार युग्म में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है उत्परिवर्तन। यहाँ पर हम देखेंगे उत्परिवर्तन के बारे में कि यह क्या है। तो डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और ये उत्परिवर्तन जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि हम विकल्पों में देखें तो ए में कहा गया है बेस जोड़ों के विलोपन तथा निवेशन से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होते हैं। यह बिल्कुल सही है। बेस जोड़ों में यहाँ पर एक से अधिक जो क्षार युग्म होते हैं उनमें विलोपन अथवा निवेशन होता है। इसकी वजह से जो कोडोन होता है वह साधारणतया 3 क्षार युग्मों से निर्मित होता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर 2 कोडोन बनते हैं, AGA तथा TAC। अब यहाँ से यदि A को निकाल दिया जाए तो यहाँ अब जो कोडोन बनेंगे वे AGT तथा आगे जो भी क्रम आएगा। तो इस प्रकार इसने पढ़ने के फ्रेम को आगे शिफ्ट किया। इसकी वजह से इसके नाम को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। इससे पढ़ने का क्रम या फ्रेम बदल जाता है। बी में कहा गया है कैंसर कोशिकाओं में साधारणतया गुणसूत्रों में विघटन होना देखा जाता है। यह बिल्कुल सही है। यूवी और गामा किरणें उत्परिवर्तन जनी होती हैं। इनसे उत्परिवर्तन हानिकारक उत्परिवर्तन पैदा होते हैं जिससे त्वचा का कैंसर आदि उत्पन्न हो सकते हैं। और यदि डी को देखें तो इसमें कहा गया है डीएनए के अकेले ही क्षार युग्म में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता है। तो यह बिल्कुल गलत है। डीएनए के एकल क्षार युग्म में यदि परिवर्तन हो जाए तो इससे उत्परिवर्तन हो सकता है। सामान्य कोडोन समापन कोडोन में परिवर्तित होकर अनुवादन को रोक भी सकता है या अन्य कोडोन में अनुवादित होकर अन्य अमीनो अम्लों को कोडित कर सकता है। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।